रेलवे के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि उसमें टेक्नीशियन, एएलपी और अभी लेटेस्ट आने वाली हैं आरपीएफ की पोस्ट, उनके लिए उन सभी एग्ज़ामों में रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए सबसे मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रमिति से मतलब है आपका जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन वाले सवाल हो गए, इसके अलावा परिमाप परिधि वाले सवाल हो गए, वो सारे के सारे सवाल क्षेत्रमिति के अंदर आते हैं। तो ये टॉपिक इतना कठिन है नहीं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन लगता है बच्चों को। तो इस टॉपिक को हम आराम से देखेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज ये आसान है, आपने बचपन में सबने पढ़ा होगा कि त्रिभुज क्या होता है। कोई भी तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, जैसे चाहे मैं उसे ऐसे बना दूँ या मैं उसे ऐसे बना दूँ, या आप कोई भी तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति वो क्या होती है, आपकी त्रिभुज होती है। ठीक है। अब इस त्रिभुज में जो महत्वपूर्ण होते हैं उनसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि त्रिभुज, जैसे मान लो ये वाला त्रिभुज है, इसमें मैंने बोला कि इसकी ये वाली भुजा a लंबाई है, इसकी इस भुजा की लंबाई b है और इस भुजा की लंबाई c है। तो मतलब तीन भुजा हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। उसकी लंबाई कितनी हो गई, a, b और c। अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज आपके लिए देता है और उसका क्षेत्रफल अगर तुम्हें निकालना है, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरो का सूत्र, मैथ वाले बच्चों ने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप देख लो, उसे बोलते हैं हीरो का सूत्र। इससे क्षेत्रफल निकालते हैं। ये होता है आपका रूट में अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। ये रूट के अंदर है। यहाँ पे ए, बी और सी क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए एस क्या होता है, अगर हम इस त्रिभुज के परिमाप की बात करें, मैं कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो ये होता है 2s और ये होता है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी। मतलब इस सूत्र में अगर मुझे s निकालना है तो s हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। जैसे मान लो कि आपके लिए दे रखा है तीन भुजाएं हैं, उसकी तीन भुजाएं दे रखी किसी त्रिभुज की, 3, 4 और 5, और उससे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। एस कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 6। तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट के अंदर एस है 6 इंटू एस माइनस ए, 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3, फिर 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 5 कितना आया, 1। मतलब एस लिखा, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 6 जो है इसका मतलब है 3 गुणा में 2, तो भाई रूट के अंदर 1 3 और 1 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 2 और 1 2, 1 2 भी बाहर आ जाएगा और 1 1 तो बाहर आ ही सकता है या आ ही जाएगा। तो 3 दूनी 6, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 6। या वैसे देख लो 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। तो इस तरीके से हम ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस टाइप के त्रिभुज में इसी के ऊपर सवाल आएंगे, चाहे वो उसका क्षेत्रफल पूछे या फिर उसका परिमाप पूछे। परिमाप होता है उसका 2s। अगर वो इसका पूछता है इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका s होगा। s कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। ये हो गया। इसके अलावा जो दूसरा त्रिभुज है जो मैंने इस तरीके से बनाया है, इसे मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हम बोलते हैं इसे समकोण त्रिभुज। इसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, एक कोण उसमें 90 डिग्री का होगा। ये दोनों क्या हैं, इन कोणों का मुझे नहीं पता है। मान लो कि समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा B है। तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं इसको आधार मान रहा हूँ, इसको ऊंचाई मान रहा हूँ या इसको लंबाई मान रहा हूँ, तो जो तीसरी भुजा है
वो क्या होगी, इसका कर्ण होगी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ इतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट याद रखो। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, तो तीसरी भुजा होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इनके ट्रिपलेट्स होगी। ट्रिपलेट मतलब कि अगर एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी जिसे हम कर्ण बोलते थे, कर्ण बराबर क्या होगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि मान लो अगर उस त्रिभुज की एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4, तो तीसरी भुजा क्या होगी, अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। तो हम इन्हें डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि त्रिभुज की अगर एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4, तो तीसरी कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे भी ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। इनके आगे गुणा करते चलो, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, 4 में 2 का करेंगे तो 8, 5 में 2 का करेंगे तो 10, ये अगला ट्रिपलेट हो गया। ऐसे ही 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15। इस तरीके से हम ट्रिपलेट याद भी रख सकते हैं, या फिर जो ये बताया है जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन इतना बेसिक ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट याद रखो। अगर एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तो तीसरी भुजा क्या होगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे आपने सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, 1/2 आधार अगर इसका ए है, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी, बी, 1/2 ए गुणा में बी। बहुत ही सिंपल है, जो भी आधार होगा और उसके गुणा में उसकी ऊंचाई। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखा मैंने, जैसे यहाँ पे सिंपल है कि अगर ये भुजा 3, ये भुजा 4, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 5। हमने अभी ट्रिपलेट याद किया था। ठीक है, अगर इसका कोई क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार कितना है, 3 गुणा में ऊंचाई कितनी है, 4, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आंसर आ जाएगा, 6। ठीक है, ऐसे अगर ये बोले कि अगर इसकी सबसे बड़ी भुजा को आधार मानना है, तो भाई आधार ये वाला होगा, मतलब 1/2 गुणा में 5। तो अगर ये आधार है तो इस पर ऊंचाई क्या होगी, ये वाली ऊंचाई होगी। कितनी दे रखी है इसने, 6, तो 2 तिया 6, कितना आंसर आ जाएगा, 15। इस तरीके से त्रिभुज में, ये अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, और इसका जो कर्ण होगा, अगर पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तो कर्ण क्या होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने 2 टाइप बताए हैं त्रिभुजों के। इसके अलावा अब देखिए, एक त्रिभुज होता है, एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। या सबसे पहले देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। एक ऐसा त्रिभुज हो जिसकी की तीनों भुजाएं समान हो, उस त्रिभुज क्या बोलते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, या फिर ये भुजा 6, ये भुजा 6, ये भुजा भी 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर कोई इसका परिमाप पूछे कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो उसकी 3 गुणा में भुजा, मतलब 3a, ये होगा उसका परिमाप। जैसे मान लो ये बोले कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा है, जिसकी भुजा उसने बोल दी 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, √3/4 गुणा में 9, या फिर 9√3/4, कुछ भी नहीं कटेगा। अगर इसका परिमाप पूछे
तो परिमाप कितना होगा 3 गुणा में भुजा, भुजा कितनी है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज जिसकी कि तीनों की तीनों भुजाएं समान हों। ये हो गए आपके 3 प्रकार के त्रिभुज, एक जिसकी तीनों भुजाएं बराबर अलग अलग हों, एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जिसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। एक त्रिभुज होता है जिसकी कि सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हों, जैसे मान लो उसकी ये भुजा ए, ये भुजा भी ए, और ये भुजा क्या हो उसकी बी हो, मतलब उसकी 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजा अलग हो। तो अगर इसका परिमाप निकालें तो परिमाप जो होता है वो होता है भुजाओं का योग। तो भाई हम भुजा कितनी है, एक भुजा ए, दूसरी भुजा ए और तीसरी भुजा बी, मतलब इसका परिमाप कितना होगा 2a प्लस बी। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, वैसे क्षेत्रफल इसका पूछता नहीं है, बहुत कम चांस है, तो हम कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे वो भुजाओं का मान तो देगा, हो सकता है हम दे दें ये भुजा 6, ये भुजा 6 और ये भुजा कितनी दे दी उसने 4 दी थी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं आते, सिर्फ ऊपर ऊपर के सवाल ही इसमें आएंगे। तो इसका परिमाप ये हो जाएगा, जैसे मान लो वो बोलता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाओं की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, एक कितना है उसमें 6, और जो उसकी विषम भुजा है वो मैंने मान ली बी, उसकी लंबाई कितनी दी है उसने 12 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा 2a प्लस बी, तो 2 गुणा में 6 करेंगे कितना आएगा 12 प्लस बी, बी कितना है 12, तो 12 और 12 कितना आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से त्रिभुज के कुछ आसान सवाल हैं जिनमें कि जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो सवाल है ये रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे जो अगले सवाल हैं रेलवे के लिए तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। इसी प्रकार ये एसएससी में भी आते हैं, लेकिन एसएससी में थोड़ा लेवल हाई हो सकता है, बाकी सवाल टाइप का यही रहता है। अब इसमें मैंने लगभग इनका बेसिक त्रिभुज वाला पूरा बता दिया है, जिसमें आपने क्षेत्रफल परिमाप देखे हैं। अब इनके ऊपर जो सवाल होंगे वो मैं अगली वीडियो में कल दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।